बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश टेंस स्टार्ट किए हुए हैं और आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि पास्ट का लास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फेल माजी मुकम्मल जारी। गुजरे हुए ज़माने में कोई काम जारी हो और मुकम्मल हो। पहचान ये उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। और ये फेल इस्तेमाल कब होता है? जब हम माजी में किसी काम के एक अरसे तक जारी रहने को जाहिर करना चाहते हैं। यानी माजी में कोई काम जारी है और साथ हम उसका टाइम पीरियड भी मेंशन करते हैं कि इतने अरसे से ये काम जारी था। ये फेल उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम माजी में किसी काम के एक अरसे तक जारी रहने को जाहिर करते हैं, यानी स्पेसिफिक टाइम तक उसके जारी रहने को हम जाहिर करते हैं जो कि किसी और माजी के वाकया से पहले तक जारी था। यानी कोई काम माजी में कुछ वक्त से हो रहा था, फिर कोई दूसरा वाकया पेश है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड के साथ बिन का इजाफा करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब हैड यूज किया था, अब यहाँ बिन का इजाफा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंग लगाना है, ऑब्जेक्ट और साथ टाइम के लिहाज से सिंस या फॉर का इस्तेमाल। यह हमने पहले टेंस में पढ़ा था, मैं आगे चल के इसको रिपीट करता हूँ कि सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है और फॉर कहाँ यूज करना है। और उसके बाद आपने टाइम मेंशन करना है, 2 आवर्स, 3 वीक्स, 5 मंथ्स, मॉर्निंग, इवनिंग। ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ आईएनजी इन लगाना है क्योंकि जारी सेंटेंस को ये शो करेगा, और ऑब्जेक्ट, फिर टाइम पीरियड और उसके बाद टाइम, सिंस और फॉर का यूज और फिर टाइम। ये सिंपल सेंटेंस की बनावट है। अगर आपका सेंटेंस जो है वो मनफी है तो आपने हैड के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद बिन, यानी हैड और बिन के दरमियान में आपने नॉट लगाना है और बाकी सारे रूल वही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर का यूज और फिर टाइम। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपने हैड को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है और बाकी सारे रूल वही है। पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी इंग, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे टाइम के लिहाज से और फिर टाइम, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये इसकी जो बनावट है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक रूल हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप उर्दू फिक्रे को चेंज कर लें इंग्लिश में या टेंस की अंडरस्टैंडिंग कर सकें। सिंस और फॉर का यूज, हम सिंस कब यूज करेंगे और फॉर कब यूज करेंगे? सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस 2010, सुबह से, 2010 से, इस तरह पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करेंगे। और फॉर यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर अ वीक, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स। इस तरह के जो टाइम पीरियड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। सिंस, ये याद रखनी है आपने बात, ये हर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये रूल जो है ये यूज होगा। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस 2010, एंड फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, for 2 hours, for a week. For example, he had been studying for 2 hours. अब इसमें 2 hours जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है तो हमने for का यूज किया है। और इसी के नीचे जो मैंने सेंटेंस लिखा है, it had been raining since morning, सुबह से बारिश हो रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है यानी डिफाइन कर दिया है कि कब से बारिश हो रही है, उसके लिए हम since यूज करेंगे। ये दोनों सेंटेंसेस का जो फर्क है वो आपको वाज़े अंडरस्टैंडिंग देगा कि सिंस कहाँ यूज करना है और फॉर कहाँ यूज करना है। जब पॉइंट ऑफ टाइम आना है तो फॉर यूज करना है, सॉरी सिंस यूज करना है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करना है। स्टडिंग फॉर 2 आवर्स एंड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इन्हीं रूल्स को जहन में रखते हुए ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है फॉर प्रैक्टिस। वो 2015 से यहाँ रह रहे थे, अब 2015 क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। यहां आपने सिंस यूज करना है, इस सेंटेंस में आपने सिंस यूज करना है। वो 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही थी, हम जुम्मा से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या वो 3 घंटों से सो रहा था? यहां भी फॉर यूज होगा। क्या तुम जनवरी से वहां काम कर रहे थे? तो फॉर प्रैक्टिस एंड योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपने इन 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। इनमें जो सिंपल सेंटेंस हैं पहले 3, उनका आपने इंट्रोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है। इसको आपने जो सेंटेंस 4 और 5 है इसको सिंपल सेंटेंस में भी लिखना है और फिर इसका इंट्रोगेटिव पहले ही मौजूद है, नेगेटिव भी इसका बनाना है। तो इनकी प्रैक्टिस से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।